इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मर के सभी भूत प्रेत बन जाएंगे और भटकते ही रहेंगे, परंतु केवल एक विशेष इच्छा जो आदि दृढ़ इच्छा में बकाया रह जाती है वही कारण है। ऐसे भूत प्रेत बहुत चिड़चिड़े होते हैं। इनका प्रकोप इंसानों पर तो आता ही आता है, साथ में जीव जंतुओं पर भी आता है। इसलिए आपको आसपास पक्षी नहीं बल्कि चमगादड़ ही मिलेंगे जो कि राक्षसों की प्रजाति है। लेकिन आज एक खतरनाक भूत की छुपी दुनिया से एक अध्याय को उजागर करने का समय है। तो हॉरर थ्रिलर की रोंगटे खड़े कर देने वाली खुराक के लिए तैयार हो जाएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये राजस्थान साल 1995 का किस्सा है। यहाँ पर ना एक अमेरिका से लड़का आता है जिसका नाम तेज सिंह है। वो बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पर आता है। जो तेज सिंह है ना, वो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में ना बहुत सारी खुद की हवेलियाँ हैं, लेकिन उसको क्या था, राजस्थान में काम था ना, तो वो अपनी हवेली में राजस्थान में स्टे करता है। अब ना राजस्थान में जिस हवेली में वो स्टे करता है वहाँ पर एक यशोदा नाम की जो लड़की है ना, खाना बनाती है। यशोदा खाना बहुत ही टेस्टी बनाती है और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। जब तेज सिंह पहली बार यशोदा को मिलता है ना, तो उसको पहली ही नजर में यशोदा से प्यार हो गया था। अब यशोदा भी उसको बहुत प्यार करती है तेज सिंह को। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग शादी कर लेते हैं। तेज सिंह के जो मम्मी डैडी है वो तो अमेरिका में ही है। ये दोनों क्या करते हैं, इंडिया में ना अपनी मम्मी डैडी को बताए बिना शादी कर लेते हैं। जब इनकी शादी की जानकारी इसके मम्मी डैडी को पता चलती है ना, तो वो इंडिया में आते हैं और इनकी शादी से बहुत गुस्सा होते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो ना यशोदा को इस हवेली से निकाल देते हैं। धक्के मार मार के घर की बहू को इस हवेली से निकाला गया सबके सामने। और वो क्या करते हैं, अपने बेटे को मतलब तेज सिंह को अमेरिका ले जाते हैं। अमेरिका में जाने के बाद जो तेज सिंह है ना, वो एक भी बार यशोदा से कोई संबंध नहीं रखता है किसी तरह का। ना तो उसने कोई लेटर लिखा, ना कोई फोन किया, ना किसी के द्वारा कोई मैसेज किया। फाइनली जो यशोदा थी ना, बेचारी वेट कर करके इतनी ज्यादा तंग आ गई थी ना कि उसने अपने आप को उस हवेली की चौखट के सामने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब ना लोगों का मानना था कि यशोदा जिस दिन से इस हवेली के सामने खत्म हुई है ना, उसी दिन से उसका जो भूत है ना इस हवेली में घूमता है। लोगों ने बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें इस हवेली के अंदर से सुनी है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा है कि हवेली की छत के ऊपर ना एक साया घूम रहा है। हवेली के पास एक साया उनको खड़ा हुआ दिखाई दिया है। अब ये जो खबर है, आपको पता है कि ऐसी खबरें कैसे फैलती है, जैसे जंगल में आग फैलती है, वैसे ही पूरे शहर में इस हवेली के बारे में ये खबर फैल गई। अब इस हवेली को ना पूरे शहर में लोग हॉन्टेड हवेली के तौर पर जानने लग गए। जो अभी तेज सिंह के मम्मी डैडी थे, उन लोगों ने बहुत कोशिश की ये जो हवेली है ना बिक जाए, लेकिन ये हवेली बिकने का नाम ही नहीं लेती थी। फाइनली 2020 में ये हवेली बिकी। कोड़ियों के भाव में ना ये हवेली इसको राणा ने खरीदी। जो राणा नाम का व्यक्ति था ना, वो भूत प्रेत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था। वो फुल बिजनेस माइंडेड व्यक्ति था। उसने डिसाइड किया था कि मैं इस हवेली को खरीदूंगा। सस्ते भाव पे उसको ये हवेली मिल गई। उसने सोचा था कि मैं ना इसको होटल में चेंज कर दूंगा। अब जैसे उसने हवेली खरीदी ना, तो वो पहले दिन ही डिसाइड कर लेता है कि इसको मैं ज़्यादा कुछ काम वगैरह नहीं करवाऊंगा, पहले खुद इस हवेली के अंदर रहूंगा। वो सिर्फ घर की साफ सफाइयाँ करवाता है। साफ सफाई करवाने के दौरान ना वो देखता है कि यशोदा की बहुत बड़ी पेंटिंग जो है ना हॉल में लगी हुई है। वो अपने नौकरों को बोलता है कि भाई ये पेंटिंग उतार दो, इसको अच्छे से रैप करके ऐसा करो तुम लोग स्टोर रूम में रख दो और इस जगह पर ना मेरा जो फोटो फ्रेम है वो टांग दो। अब इसके जो नौकर होते हैं वैसा ही करते हैं। नौकर अपना काम वगैरह करके ना रात के वक्त यहाँ से निकल जाते हैं। ये अकेला ही इस हवेली में होता है। मस्त वो खाना पीना खाता है, टीवी वगैरह देखता है और सोने के लिए अपने बेडरूम में चला जाता है। वो अच्छे से सोता है। अब ना सोते सोते उसको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हवेली का जो मेन दरवाजा है ना वो खटखटाया है। अब ये अभी इतनी नींद आ रही होती है, टाइम देखता है कि रात के 3 बजे हैं। इसको समझ में नहीं आता कि कौन है कौन नहीं है। ये सोचता है जो भी होगा ना अपना सुबह आएगा, मैं आराम से सोता हूँ। ये अपना पलटी मार के सो जाता है। अब जो हवेली का दरवाजा है ना वो जोर से ठक 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 करके ना खटकना स्टार्ट हो जाता है। इसकी पूरी नींद उड़ जाती है। ये गुस्से में जाता है, दरवाजा खोल के देखता है तो बाहर कोई भी नहीं होता, सिर्फ कुत्ते के रोने की आवाज आ रही होती है।
ये इसको बहुत गुस्सा आता है कि कौन है ये बदतमीज, शायद मेरे साथ जानबूझ के कोई प्रैंक कर रहा है, मेरे को डराने की कोशिश कर रहा है। ये गुस्से में क्या करता है, दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद करके ना ये अपने बेडरूम में आया ही है, जस्ट इसने अपने बेडरूम में पैर रखा ही है ना, तो इसको ऐसा फील होता है कि जैसे इसके अभी जो बेडरूम था ना, मास्टर बेडरूम था, इसको ऐसा फील हुआ कि जैसे अभी बाथरूम का शावर किसी ने चालू किया है, पानी की गिरने की आवाज आती है और ना इसको किसी की लड़की की आवाज आती है जो कि गाना गा रही है। वो जो लड़की की आवाज है ना, वो लड़की की आवाज लोकगीत गाते हुए इसको सुनाई देती है। ये बहुत घबरा जाता है कि हवेली के अंदर मेरे बिना तो कोई और है ही नहीं था, ये कौन आ गया है, अचानक से लड़की ऐसे कैसे एंटर कर सकती है। ये ना घबराई हुई आवाज में पूछता है कि कौन है बाथरूम के अंदर, कौन है, कौन है मेरे बाथरूम के अंदर। अब इतने में क्या होता है, इसका जो फ़ोन है ना वो बजना स्टार्ट होता है। ये अपने फ़ोन पर ना यशोदा की फ़ोटो देखता है, वीडियो कॉल यशोदा का इसके फ़ोन पर आया हुआ होता है। और यशोदा की फ़ोटो देखकर बाप रे, इसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये तो चौंक जाता है, इसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि जो लड़की इतने साल पहले मर गई है उसका फ़ोन मुझे कैसे आ सकता है। अब ये सारी बातें सोच ही रहा होता है ना, तो इसको ना हॉल के अंदर से कांच के टूटने की आवाज़ आती है कि जैसे बहुत बड़ा कांच टूटा है। अब ये भागकर हॉल में जाता है और देखता है इसकी फोटो फ्रेम जो है ना हॉल में जो लगी हुई थी वो जमीन पर गिर गई है और पूरा कांच जो है ना इधर उधर बिखरा हुआ है। आखिरी फोटो फ्रेम इसकी नीचे पड़ी हुई है टूटी हुई, और वहाँ पर ना यशोदा की पेंटिंग लगी हुई है। ये देखकर ये बहुत घबरा जाता है कि मैंने तो इस जगह से यशोदा की पेंटिंग हटा दी थी, तो यशोदा की पेंटिंग यहाँ से कैसे लग सकती है। अब जो रूम का माहौल है ना बहुत ही ज़्यादा डरावना हो जाता है, अजीब अजीब सी यहाँ से आवाज़ें आने लग जाती है। अब ना ये किसी की हंसी की आवाज़ सुनता है, पहले रोने की आवाज़ सुन रहा था, फिर किसी की हंसी की आवाज़ सुनता है। ये जब हंसी की आवाज़ सुनता है ना तो उस और देखता है, ये टर्न मार के देखता है तो सोफे पर ना इसको यशोदा नज़र आती है, वही सेम कपड़े पहने हुए जो उसने पेंटिंग में पहने हुए थे। लेकिन अब की बार जो यशोदा है ना देखने में बहुत ही डरावनी लग रही है। उसके पूरे बाल खुले हैं, उसकी लाल लाल मोटी मोटी आंखें हैं, बहुत ही डरावनी उसकी आंखें हैं। वो बहुत गुस्से से इसको देख रही होती है। ये देखकर ना ये बहुत घबरा जाता है। अब जो यशोदा है ना धीरे से अपना ऐसा आगे झुकती है, उसकी जो मुंडी है ना एकदम लंबी हो जाती है और इसके चेहरे पर आके ना यशोदा जोर से चीख मारती है। ये उसकी चीख सुनकर ना ऑन द स्पॉट वहीं पर ढेर होकर बेहोश होकर गिर जाता है। सुबह इसकी आँख खुलती है तो ये अपने आसपास ना बहुत सारे लोगों को पाता है। इसके जो भी नौकर वगैरह थे, इसकी पहचान के लोग थे ना, वो इसको उठा रहे होते हैं और पूछते कि सर आप ठीक तो हो, सर आप ठीक तो हो ना। ये होश में आता है और पूरा किस्सा बताता है कि रात को मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। ये फटाफट क्या करता है, अपनी गाड़ी की चाबी लेता है और वहाँ से निकलता है। इसको बहुत डर लगता है कि इस हवेली में ना उस दिन के बाद इसने कभी पैर भी नहीं रखा था। इसने बहुत सारी कोशिश की मैं ये हवेली बेच दूं, लेकिन इसके साथ जो हुआ था ना, वो जो पूरी घटना थी ना पूरे शहर में फैल गई, तो इसकी हवेली आज तक नहीं बिकी है। लोग डरते हैं, इस हवेली के आसपास आने से भी लोग दिन के टाइम पर बहुत डरते हैं। कोई भी इस हवेली के आसपास नहीं भटकता है। लोग तो कौड़ियों के दाम पर भी इस हवेली को खरीदने से साफ सीधा मना कर देते हैं। अब कोयले की दलाली में हाथ डाले हैं तो काले तो होंगे ही होंगे। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि अमीर और गरीब के बीच का जो युद्ध है ना, ये बहुत ही भयंकर है। ये तभी खत्म होगा जब ये पूरी दुनिया खत्म होगी। ये बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।